आज का जो न्यू टॉपिक है ये क्या है? ट्रायंगल पे। ठीक है, तो ट्रायंगल के बारे में क्या क्या जानते हो? ट्रायंगल है क्या, ये बताइए। ट्रायंगल होता क्या है? थ्री साइडेड फिगर। क्या? थ्री साइडेड फिगर। थ्री साइडेड फिगर। ओके, और कुछ? और एनी कोई आइडिया बताइए। एंगल सम 180 डिग्री। एंगल सम 180 डिग्री। ओके, चलिए। ये ट्रायंगल इज ए थ्री साइडेड पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन है। और पॉलीगन क्या होता है ये बता दीजिए। पॉलीगन क्या होता है? जिसकी दो से ज्यादा साइड्स होती हैं। ए दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री एज, जो कि थ्री एज से कंसिस्ट है। एज जीरो, एज वन, एज टू। ठीक है, एंड थ्री वर्टिसेज। वर्टिसेज क्या होता है? वर्टिसेज और वर्टेक्स क्या होता है ये बताइए। उसका जो कोना होता है। मतलब कोना वो होता है जहां पे दो लाइन सीमेंट आके क्या करती है, मीट करती है ना। वही क्या हो जाता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स एक है तो वर्टेक्स, और बहुत बहुत ज्यादा है प्लुरल फॉर्म में, क्या हो जाएगा, वर्टिसेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इज दैट द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। मतलब जो इंटरनल एंगल का जो समेशन होगा ट्रायंगल का, वो कितना होगा, 180 डिग्री। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। अब कुछ एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में क्या देखते हैं। प्लेस ए लाइट ट्यूब लाइटेड बल्ब एट अ पॉइंट ओ ऑन द सीलिंग। ठीक है, ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे हमने एक लाइट बल्ब क्या किया, प्लेस कर दिया। लेट अस कट ए पॉलीगन सी ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, और हमने क्या करा, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को कट करा फ्रॉम ए प्लेन कार्डबोर्ड एंड प्लेस दिस कार्डबोर्ड पैरेलल टू द ग्राउंड बिटवीन द लाइट बल्ब एंड द टेबल। ठीक है, और इसे क्या करना है, ग्राउंड के बीच में रख देना है। ठीक है, ग्राउंड और लाइट बल्ब कहाँ, टेबल और लाइट बल्ब के बीच में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ये समझ लीजिए। देखिए, एक ये वाला है एबीसीडी है एक, ठीक है, एक ये शेप है, और एक ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश है। ठीक है, ये दो शेप है। ठीक है, ये दो शेप है। देन शैडो ऑफ एबीसीडी इज कास्ट ऑन द टेबल। ठीक है, तो इसका जो शैडो होगा वो कहाँ पे होगा, एबीसीडी जो है इसका शैडो टेबल पे होगा। मार्क द आउटलाइन ऑफ दिस शैडो, और इसका जो शैडो है उसका आउटलाइन मार्क कर दो। तो उसे आप क्या नेम कर दोगे, डिफरेंट नेम कर दो, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, या एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, नोट दैट द quadrilateral a dash, b dash, c dash, d dash is an enlargement और मैग्निफिकेशन, और ये क्या है, इंलार्ज होता है। ये वाला जो अभी आप जो आउटलाइन ड्रॉ करोगे of the quadrilateral ABCD. This is because of the property of light that the light propagates in a straight line. So light है वो straight line में propagate करता है. You may also note that A lie on ray OA, B dash lie on ray OB. ठीक है, C dash जो है वो OC पे लाई करेगा, और D dash जो है OD पे लाई करेगा। ठीक है, दस क्वाड्रिलेटरल ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश एंड ए बी सी डी आर द सेम शेप। ये दोनों क्या है, सेम शेप ही है, बट ऑफ डिफरेंट साइज। देखो, आपने क्या बताया कि जो ए बी सी डी था, जो ए बी सी डी था वो क्वाड्रिलेटरल था। ठीक है, अब आप क्या बता रहे हो कि लाइट पास होने के कारण मैग्निफिकेशन से इसका जो शेप है, इसका जो शेप है वो तो सेम रहेगा, लेकिन इसका जो साइज है वो डिफरेंट हो जाएगा। साइज डिफरेंट हो जाएगा, मैग्निफिकेशन मतलब आपने मैग्नीफाई करा, उस शेप को मैग्नीफाई करा, मतलब एनलार्ज करा क्या आपने। ओके, but of different size. So quadrilateral A dash, B dash, C dash, D dash is similar to quadrilateral ABC. Okay, we can also say that the quadrilateral ABCD is similar to the quadrilateral A dash, B dash, C dash, D dash. मतलब ये दोनों जो quadrilateral होगा सिमिलर होगा। ठीक है, कोई डाउट है? ओके, अब ये सिमिलर है, अब ये सिमिलर है हियर। यू कैन ऑल्सो नोट दैट वर्टेक्स ए डैश कॉरस्पॉन्ड टू ए, जो वर्टेक्स ए डैश है वो ए के कॉरस्पॉन्ड में है, बी डैश जो है वो बी के कॉरस्पॉन्ड में, सी डैश और डी डैश। देन सिमिलरली दीस कॉरस्पॉन्डेंस आर रिप्रेजेंटेड, ए डैश जो है, ठीक है, ए, बी डैश जो है, बी डैश ये किसके लिए है, बी के लिए। ठीक है, और सी जो है सी डैश के लिए, एंड जो डी है ये डी डैश के लिए। ठीक है, okay, by actually measuring the angle and the side of the two quadrilateral you may verify that जो एंगल ए है वो ए डैश के इक्वल है। ठीक है, बी जो है बी डैश के इक्वल है, सी जो है सी डैश के इक्वल है, एंड डी जो है डी डैश के इक्वल है। और एक और भी इंफॉर्मेशन, इसका जो साइड है, ये साइड का जो रेशियो है सबका इक्वल होना चाहिए, जो साइड का रेशियो है सबका इक्वल होना चाहिए। देखो जैसे मैं ये बता रहा हूँ, ये कैसे देखो, ये साइड जो है, ये साइड जो है, ठीक है, ये ए है और ए डैश है। ठीक है, ए बी है, ए बी है और ए बी डैश है।
ठीक है। ए बी है तो ये वाला साइड, ए बी है तो ये वाला साइड, और ए डैश बी डैश है तो ये वाला साइड, ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है, ए बी और क्या है, ए डैश बी डैश। आप इसका रेशियो लोगे तो ये रेशियो जो है इक्वल आना चाहिए, और साइड का तो मैं कहता हूँ बी सी बी डैश सी डैश, ठीक है। वैसे ही सी डी, सी डी सी डैश डी डैश, और वैसे ही ए डी ए डैश डी डैश। तो ये इनका रेशियो इक्वल आना चाहिए, इनका रेशियो कुछ भी हो लेकिन जो है रेशियो जो है इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका दो प्रॉपर्टी है, इसका क्या होता है, दो प्रॉपर्टी होता है, एक तो एंगल का और एक तो साइड का जो रेशियो है वो। ओके, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर दो पॉलीगन है, सेम साइड है, नंबर ऑफ साइड जो है सेम है, तो आप बताओगे ये सिमिलर कब होंगे, जब इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होगा, और द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा, ठीक है, उसका जो रेशियो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उसका रेशियो क्या होगा। हेलो। हाँ जी बताइए। ओके, फ्रॉम द अबव यू कैन इजीली से दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड PQRS, ठीक है, आर सिमिलर। आप कैसे कह सकते हो सिमिलर, देखिए दो एंगल है, एंगल 85 डिग्री 85 डिग्री 70 डिग्री, तो मैं बोल सकता हूँ जो एंगल बी है वो एंगल इसके इक्वल है, जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है, जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और जो एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल है, ठीक है, ये एंगल इक्वल है। अब देखिए, अब साइड का रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, AD डिवाइड बाई SP इक्वल टू CD डिवाइड बाई SR इक्वल टू CB डिवाइड बाई RQ, है ना। मतलब जो CB है ये RQ के इक्वल होगा, ठीक है, और जो AB है वो क्या होना चाहिए, PQ। तो इनका रेशियो क्या आएगा, आप इसे वैल्यू को पुट कीजिए तो 2/2.1 डिवाइड बाई 4.2, ठीक है। वैसे ही CD का पुट कीजिए तो 2.4 डिवाइड बाई 4.8। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 इसका रेशियो आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या था कि एंगल इक्वल होना चाहिए, सेकंड कंडीशन क्या था कि इनके साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, है ना, इनके साइड का रेशियो होना चाहिए और इनका एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या है, दोनों शेप सिमिलर है, ठीक है। ओके, चलिए remark you can verify that if one polygon is similar to another polygon and the second polygon is similar to third polygon then the first polygon is similar to third polygon, ठीक है। ये तो सिमिलर से फंडा है कि अगर फर्स्ट वाला सेकंड के इक्वल है, सेकंड वाला थर्ड के इक्वल है, तो आप बताओगे जो फर्स्ट वाला है वो थर्ड के भी इक्वल होगा, है ना। ओके, चलिए अब इसका कुछ आंसर दीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, क्या होगा ये बताइए, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, इस दोनों में से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा जी, ये बताइए, मैंने ये सर्कल लिया, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं ये बताइए। सिमिलर हाँ वही, ये कॉन्ग्रुएंट कैसे, पहले ये बताइए। ट्रायंगल वगैरह होता है तो आप उसका नेम वगैरह देके उसका साइड एंगल वगैरह चेक कर लेते हो, ठीक है, लेकिन सर्कल में क्या है, इसमें ये तो शेप है ना, ये तो शेप है, शेप क्या है, शेप क्या है, राउंड है और सर्कल है, लेकिन जो इसका साइज है, दोनों सर्कल का साइज है क्या है, वो डिफरेंट है, दोनों सर्कल का साइज क्या है, डिफरेंट है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, ये बताइए। सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर। ओके, कॉन्ग्रुएंट कैसे ये बताइए। क्या कहते हैं, उनके चारों साइड, चारों एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं। अच्छा जी, लेकिन हाइट हाँ, वो लेंथ दे तो ऊपर नीचे हो सकती है ना, मतलब साइड, उसका साइड जो है, साइड तो वेरी कर सकता है ना, साइड तो वेरी कर सकता है, शेप तो देखो इसका सेम होगा, शेप तो सेम होगा, लेकिन इसका क्या अलग हो जाएगा, साइज इसका चेंज हो जाएगा। जैसे मैं लेता हूँ, मान लो मेरे पास ये स्क्वायर है, ये मेरे पास स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, एक और भी है मेरे पास स्क्वायर ही है, ये क्या है 6 सेंटीमीटर का है, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं होंगे ना, सिमिलर नहीं होंगे। क्यों सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि इनका जो साइज है वो वेरी कर जाता है, ठीक है, जो साइज है वो वेरी कर जाता है। कॉन्ग्रुएंट ही तो होगा, क्या कॉन्ग्रुएंट ही तो होंगे, नहीं, सिमिलर होंगे, सिमिलर अभी होंगे, आपने कहा बच्चे सिमिलर नहीं होंगे।
नहीं, ये सिमिलर होंगे, सिमिलर, ये भी सिमिलर होंगे क्योंकि इसका जो शेप है वो तो स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो इसका जो लेंथ वगैरह है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, सिमिलर, ये भी सिमिलर होगा, ठीक है। थर्ड बताइए, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल, कौन सा होगा? पहले ये बताइए, आइसोसेलेस और आइसोसेलेस। इक्विलैटरल। अच्छा जी, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल में क्या डिफरेंस है ये बताइए। आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती है, इक्विलैटरल में सिर्फ इक्विलैटरल में 3 साइड्स इक्वल होती है। अच्छा, जीविका आप बताइए, आपका क्या आंसर है? यही है सेम। आइसोसेलेस सिमिलर होगा, चलो। नहीं, अच्छा, हाँ, वैसे दोनों ही हो सकते हैं ना, क्योंकि अच्छा, है तो सिमिलर। सिमिलर कहने में क्या है, साइड तो दोनों की वैरी हाँ हाँ, करेंगे। एक मिनट, अभी मैं प्रूफ करता हूँ। ये 4 है, ये 4 है, मान लो ये 2 है, ठीक है। चलो, अब देखो, अब ये क्या है, मान लो ये 12 है, ये 12 है और ये 6 है, ठीक है। चलिए, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये आइसोसेलेस का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो, मैंने क्या बताया था कि वो ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी डी ई एफ, डी ई एफ। देखिए, अब मैं क्या करूंगा, सिमिलर है या कन्ग्रुएंट है इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलर के लिए ए बी डिवाइड बाई डी, इसका रेशियो फाइंड आउट करूंगा। वैसे ही बी सी डिवाइड बाई ई एफ, ठीक है। और वैसे ही मैं क्या करूंगा, वैसे ही मैं ए सी डिवाइड बाई डी एफ। चलिए, अब वैल्यू पुट कीजिए, ए बी कितना है 4, 4 डिवाइड बाई 12, बी सी कितना है 2 डिवाइड बाई 6। ओके ओके, जस्ट ये, हाँ हाँ, इस केस में तो ये सिमिलर हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। एक और भी मैं केस इसका वो प्रेफर करूंगा। चलिए, ये 2 डिवाइड बाई 6 हो गया, ठीक है। और ये क्या है, 4 डिवाइड बाई 2। ये क्या है 12 डिवाइड बाई, सॉरी 4 डिवाइड बाई 12, तो ये क्या हो गया 1/3, 1/3, 1/3। तो इस वाले केस में तो ये इक्वल है, मतलब इनका जो रेशियो है, साइड का रेशियो, ये तो इक्वल आ गया, ठीक है। तो इस वाले में तो ये है, ठीक है, ये तो सिमिलर होगा। लेकिन एक और मैं केस लेता हूं, उसमें क्या होगा देखना। एक और केस क्या है, मैंने लिया 6, 6, 2, ठीक है। और सेकेंड जो है ये हो जाएगा 12, 12 और 6। चलिए, ये होगा ए बी सी और डी ई एफ। अब इसके साइड का रेशियो बताइए, 6 डिवाइड बाई 12, ओके, 2 डिवाइड बाई 6 और 6 डिवाइड बाई 12। अब क्या इसका रेशियो इक्वल है बताइए, अब इसका रेशियो इक्वल है बताइए, 1/2, 1/3, 1/2। हाँ, कैसे बोल रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, सॉरी। हाँ, तो अब बताइए, अब ये कैसे होगा सिमिलर, इस केस में कैसे होगा सिमिलर ये बताइए। हाँ, तो इस केस में तो आइसोसेलेस तो फेल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ये इक्विलैटरल के साथ कैसे वर्क करेगा। मान लो इक्विलैटरल मेरे पास है, इक्विलैटरल है 8, 8, 8, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, एक और भी है मेरे पास ट्रायंगल 24, 24, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, अब इसका रेशियो बताइए, ए बी सी डी ई एफ। तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई डी और बी सी डिवाइड बाई सी ई एफ और ए सी डिवाइड बाई डी एफ, ठीक है। इसका वैल्यू पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 8/24, 8/24, 8/24। इसका आप किसी भी कंडीशन को इसका चेक कर लोगे आप, ये इक्वल ही आएगा, है ना, इसका जो रेशियो है ये इक्वल ही आएगा 1/3। तो जो इक्विलैटरल होगा, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। लेकिन आइसोसेलेस वाले में जब आपने वेरी करा, जब अपने साइड का वैल्यू वेरी करा तो वो वेरी हो गया था ना। ओके, समझ आया, कोई डाउट है तो क्या बोलोगे, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हेलो, हेलो। इक्विलैटरल। फोर्थ नंबर बताइए, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ठीक है, इफ their corresponding angles are dash and their corresponding sides are dash। क्या होगा बताइए। If their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. Okay, if their corresponding angles are equal
ये तो अभी प्रॉपर्टी जो करा था हमने, और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब जो भी होगा प्रोपोर्शनल में होगा। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट है? हेलो? ओके। नहीं। सेकेंड नंबर, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। बताइए क्या होगा? सिमिलर फिगर का एग्जांपल बताइए। सर्कल और स्क्वायर। सर्कल और स्फेयर। अच्छा, सर्कल और स्फीयर ये सिमिलर है? स्क्वायर। ये स्क्वायर, ये सिमिलर कब से होने लग गया ये बताओ। अभी सर पीछे वो पता लगा भैया हमें। वो अभी वो है ना, क्या बोलते हैं, सिमिलर 2D फिगर। फिगर्स हैं, हम्म। 2D फिगर्स हैं। अच्छा, देखो अगर मैं दो स्क्वायर को कंसीडर कर रहा हूँ तो ये स्क्वायर और सिमिलर है। रेक्टेंगल भी हो सकता है। सर हाँ। स्क्वायर और रेक्टेंगल भी सिमिलर हो सकता है? हाँ, कैसे हो सकता है ये बताइए। ये तो उसके रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और हाँ, स्क्वायर के में भी 90 डिग्री होता है और रेक्टेंगल के में भी 90 डिग्री अच्छा, होता है। और ये 90 डिग्री होता है, लेकिन स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होता है, लेकिन रेक्टेंगल का सभी साइड इक्वल नहीं होता, ये भी है ना? ये भी है कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल तो दोनों की होती है ना। इसमें तो एक क्राइटेरिया से आप इसे सेटिस्फाई नहीं कर सकते ना, क्या है? और फिर तो सर्कल और स्क्वायर तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, तो स्क्वायर स्क्वायर होगा, स्क्वायर स्क्वायर सिमिलर होगा, और नॉन सिमिलर में आप कुछ भी ले लो। नॉन सिमिलर में मान लो मेरे पास ये एक स्क्वायर है, मेरे पास ये एक स्क्वायर है और एक सर्कल मैंने ले लिया, ये नॉन सिमिलर का कंडीशन है ना? समझ और में आया? सिमिलर। सिमिलर में तो दो स्क्वायर आपने लिया, दो रेक्टेंगल लोगे, दो ट्रायंगल तो लोगे। समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन हो रही है अभी बहुत ज्यादा। कंफ्यूजन किस लिए? देखो यहाँ पे नेम वगैरह नहीं लेना, ठीक है, नेमिंग वेमिंग नहीं करना, डायरेक्ट हमें सिमिलर फिगर वो करना है, बनाना है। तो दो सिमिलर फिगर कैसे होगा? जब आप डिफरेंट सेम शेप लोगे, ठीक है, सेम शेप लोगे तो वो क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हेलो? हाँ। ओके। और अगर डिफरेंट शेप लेते हो, जैसे स्क्वायर का और सर्कल का लिया, उसके बाद सर्कल का रेक्टेंगल ट्रायंगल का लिया, या फिर स्क्वायर का ट्रायंगल का लिया, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन सिमिलर फिगर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। बताइए ये दोनों सिमिलर है या नहीं? आप तो गई। हेलो? नहीं है, अच्छा, नहीं क्यों है ये बताइए, क्राइटेरिया क्या था? क्योंकि एक तो इसके जो इसकी एंगल है वो शेप 90 अलग डिग्री है। नहीं है, हम्म, और ऊपर से फिर जो इसकी लेंथ ऑफ ब्रेथ है वो भी इक्वल नहीं। इसकी अच्छा जी, शेप अलग है। अच्छा ये बताओ ये बताओ, हाँ जी शेप अलग है, ठीक है, लेकिन जो इसके साइड का जो रेशियो है वो तो इक्वल हो जाएगा ना? देखो, हाँ, पर शेप तो अलग हाँ होगी। हाँ वो ठीक है, लेकिन रेशियो तो इक्वल आ जाएगा। अब देखो दो और क्राइटेरिया होता एंगल्स है। भी अलग है। हाँ, एंगल्स ही अलग है, उसी के लिए तो ये नहीं होगा। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पहला कंडीशन ये होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। देखो देखो, जो साइड है उसका तो सेम रेशियो है, ये एग्री करता हूं, लेकिन जो एंगल है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो आप बताओगे जो एंगल है वो सेम नहीं है। जैसे आपने ये बोला कि जो एंगल डी ए बी है वो 90 डिग्री है, ठीक है, लेकिन जो एस पी क्यू है ये 90 डिग्री नहीं है। एस पी क्यू क्या है? 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ये वाला क्राइटेरिया क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है ये सिमिलर। अब क्या है? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। कैसे आप सिमिलर बता सकते हो ट्रायंगल्स को? व्हाट कैन यू से अबाउट द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स? ठीक है, टू ट्रायंगल को आप सिमिलर कैसे बोल सकते हो? यू मे रिकॉल दैट द ट्रायंगल इज आल्सो ए पॉलीगन। ठीक है, ट्रायंगल जो है वो क्या है? पॉलीगन भी है। सो वी कैन स्टेट दैट द सेम कंडीशंस फॉर द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, और यही वाला कंडीशन होगा किसके लिए? दो ट्रायंगल के सिमिलरिटी के लिए। दैट इज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। सेकेंड क्या है? their corresponding sides are in the same ratio और proportion। जो इनका जो साइड है corresponding साइड वो क्या होना चाहिए? सेम रेशियो में होना चाहिए और सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बोलोगे सिमिलर है, अदरवाइज ये सिमिलर नहीं है, अदरवाइज ये सिमिलर नहीं है। चलिए इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं।
Note that if corresponding angles of the two triangles are equal and they are known as equilateral triangle, a famous Greek mathematician Thales gives an important truth relating to the equilateral triangle. Thales, देखो ये mathematician थे, है ना? Okay. The ratio of any two corresponding sides in the two equilateral triangle is always same. मतलब जो equilateral triangle है तो इनके corresponding side का जो ratio होगा वो क्या होगा? Always same होगा. It is believed that he had used a result called the basic proportionality theorem. इन्हें क्या करा? Use करा किसे use करा? Proportionality theorem को use करा. ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं? Thales theorem भी बोलते हैं. इनके नेम के ऑनर में क्या किया गया? Thales theorem इसे नाम दिया गया for the same. To understand the basic proportionality theorem, let us perform the following activity. कुछ एक्टिविटी है उसे देखते हैं. ठीक है. Draw any angle. ठीक है, एक एंगल हमने ड्रॉ करा on its one arm ax. ठीक है, एक आर्म ax है और एक ay है. इसमें हमने क्या करा? एंगल ड्रॉ axy xay एक एंगल ड्रॉ करा, ये वाला. ठीक है. मार्क पॉइंट से 5 पॉइंट. मैंने क्या करा? 5 पॉइंट आपने मार्क करा. ठीक है, इन पे. और पी क्यू डी आर बी ये पॉइंट्स हैं, दोनों साइड पे पॉइंट्स हैं. सच दैट एपी इक्वल टू पी क्यू. जो एपी है वो पी क्यू के इक्वल है. एंड क्यू डी इक्वल टू डी आर इक्वल टू आर बी. मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये सभी इक्वल है. आपने जो ये पॉइंट ड्रॉ करा, पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये सभी इक्वल डिस्टेंस पे है. ठीक है. Okay, now through B, draw any line intersecting arm at any at C. ठीक है, आपने क्या करा? एक लाइन ड्रॉ करा. ठीक है, इस पे C से होते हुए इंटरसेक्ट करते हुए. Also through the point D, draw a line parallel to be the intersect to at E. ठीक है, और जो ये पॉइंट है ये क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा किस पे? AE पे. ठीक है, AE पे. Do you observe from your construction that AD upon DB ये होना चाहिए 3/2 के. इसमें कोई डाउट है? बताइए. AD अपॉन DB ये जो होना चाहिए 3/2 में. क्योंकि देखिए AD जो है ये कितना पार्ट है? 3 पार्ट है. ठीक है, AD जो है कितना पार्ट है? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ. और जो DB है ये कितने पार्ट का है? 2 पार्ट है इसमें, है ना. तो आप लिख दोगे AD डिवाइड बाई DB. AD कितने रेशियो में था? 3 में. और ये क्या है? 2 में. तो इससे आप क्या बोलोगे? 3:2 AD अपॉन DB. कोई डाउट है? बताइए. वैसे ही मैं बोलूंगा AQ डिवाइड बाई QB. तो ये क्या बताएंगे आप? ये बताइए इसका रेशियो क्या होगा? बताइए. आपने इसे 1 यूनिट कंसीडर करा कि चलो जी ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है A और P के बीच का, इनका डिस्टेंस A by B. हाँ, नहीं AQ डिवाइड बाई QB. इसका रेशियो बताना है. क्या रेशियो होगा न्यूमेरिकल फॉर्म में? वही तो बता रही हूँ, A by B. A by B कैसे बताया? देखो ये 2/3, ये 2/3 हो जाएगा ना. AQ जो है ये वाला पार्ट 2 पार्ट है. ठीक है, और ये वाला पार्ट QB कितना? 3 पार्ट है. तो हमने अच्छा ऐसे करना है क्या? हाँ जी, वैसे ही करना है. तभी तो मैंने बोला था AD डिवाइड बाई DB. AD कितना पार्ट था? 3 पार्ट. और ये क्या है? DB 2 पार्ट है. ओके. मेजर AE एंड EC. AE और EC को भी मेजर कीजिए. व्हाट अबाउट AE डिवाइड बाई EC? ऑब्जर्व दैट AE डिवाइड बाई EC इज 3:1, 3:2. ठीक है, AE और EC का भी जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 3:2 का ही रेशियो होगा. ये वाला पार्ट. ठीक है, ये A है, E है और ये C है. ठीक है, तो इनका रेशियो कितने का होगा? 3:2 का रेशियो होगा. Thus you can see that in triangle ABC DE is parallel to BC. ठीक है, ट्रायंगल ABC में क्या है? DE जो है BC के पैरेलल है. एंड AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC. मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन. AD डिवाइड बाई DB, AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC, है ना. इन दोनों को आपने इक्वल कर दिया. और इनके साइड का जो रेशियो है, जो इनके साइड्स का रेशियो है वो क्या है? इक्वल है. ओके, चलिए. इट इज ए कोइंसिडेंस. नाउ इट इज ड्यू टू फॉलोइंग थ्योरम नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ये क्या है? किसके कारण हुआ? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कारण हुआ. ओके, चलिए. कोई डाउट है इस वाले में? बताइए. ओके, थ्योरम 6.1. थ्योरम 6.1 क्या कह रहा है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर
two sides is in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा है थ्योरम? कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है जो ए बी सी है और इसमें 2 पॉइंट है, ठीक है, ओके। अब पॉइंट है डी और ई, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, और ये इंटरसेक्ट होना चाहिए किस पे? टू अदर साइड्स पे। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, चल ये हो गया, ओके। अब ये जो न्यू पॉइंट है इसे आप नेम दे दो एम एम कुछ भी, ठीक है, ये समझ में आया? अब देखिए गिवन क्या था, गिवन क्या था इसमें ये बताइए? ट्रायंगल जो है एबीसी है, ठीक है, गिवन यही था, ओके। और इसमें एक और भी चीज गिवन था कि जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है, जो डीई है बीसी के पैरेलल है, और एबीसी जो है वो क्या है? ट्रायंगल है। तो आपने प्रूव करना है कि इनका जो रेशियो होगा, जो इनका रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इनका जो रेशियो होगा ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मतलब जो भी आपने बताया एडी डिवाइड बाई डीबी इज इक्वल टू एई डिवाइड बाई ईसी, ये आपने क्या करना है? प्रूव करना है, आपने ये प्रूव करना है, ठीक है। चलिए मैंने कंस्ट्रक्ट क्या करा, मैंने कंस्ट्रक्ट करा बी और ई पॉइंट को ज्वाइन करा और डी और सी पॉइंट को ज्वाइन करा, ठीक है, और इस पे एक मैंने एक परपेंडिकुलर क्या करा? एक ड्रॉ करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल एन और एम पे जो एंगल बनेगा, एन और एम पॉइंट पे जो एंगल बनेगा कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं जो डीएम है वो परपेंडिकुलर है किस पे? एसी पे है, एंड जो ईएन है वो परपेंडिकुलर किस पे है? एबी पे है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है बताइए? और परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, ओके। चलिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है जल्दी से बताइए? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। जस्ट मैं इसे ड्रॉ कर लूं, हाफ इंटू, हाँ जी, वेरी गुड। ए बी सी डी ई, इसे मैंने ज्वाइन करा, ठीक है, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो आपने बताया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल पे ये अप्लाई करता हूं प्रॉपर्टी, ऊपर वाले पे, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर वाले पे क्या होगा बताइए? एरिया ऑफ ए डी ई, बताइए क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए बताइए बेस क्या होगा, हाइट क्या होगा इसमें? जल्दी से बेस क्या होगा? ए डी ई में बेस क्या होगा बताइए? ए डी ई ट्रायंगल में क्या? डी का है, डी ये रहा मिडिल में, मिडिल पॉइंट एडी, तो एडी अपना बेस हो गया। हाइट क्या होगा बताइए? हाइट क्या होगा? एडी बेस कैसे हुआ? ये वाला देखो, ये वाला ट्रायंगल हमने कंसीडर करा है ना, तो डी ई हुआ ना? क्या डी कैसे बेस हो जाएगा? आपने यहां से बेस से ही तो ये हाइट आपने ये ड्रॉ करा था, तो हाइट जो है वो बेस पे ही तो होता है, तो बेस एडी हो जाएगा, और जो जो हाइट है वो ईएन हो जाएगा, है ना, ठीक है। आप इसे इक्वेशन 1 पुट कर दो। चलिए ये क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, इस वाले का आपने फाइंड आउट करा। चलिए वैसे ही मैं पूछता हूं, बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, ये वाला बीडीई, इस वाले को जब आप फाइंड करोगे, इस वाले हाफ को इंटू बीडीई, हाँ जी, हाफ इंटू बेस क्या होगा? बीडी बेस है, ओके। हाइट बीडी नहीं, डीईबी वाले ट्रायंगल में बताइए बेस हाँ, क्या तो होगा? वो होगा ना बीई, क्योंकि डी से वो आ रहा है हाइट, क्या आ रहा है? डी से हाइट आ रही है ना। डी से हाइट आ रही है, अरे अरे एक मिनट, ये देखो बीडीई ये वाला हुआ, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें जो हाइट है, हाइट क्या हो जाएगा? ईएन हाइट हो जाएगा, देखो हाइट ईएन होगा। अब कैसे होगा? ये 90 डिग्री है, आपने इस वाले पॉइंट से ड्रॉ करा, तो हाइट तो ये हो जाएगा ना, हेलो,
BDE में EN कैसे ले सकते हैं हम? EN होगा। वैसे ही अगर आप ये कहते हो कि DEC आप जब कंसीडर करोगे तो उसमें भी जो हाइट होगा वो DM होगा, हाइट जो होगा वो DM होगा, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा ना लिख सकता, वो तो ट्रायंगल से ही बाहर चला गया। बाहर चला गया, ये देखो इसमें हाइट क्या कर रहे हो DC, आपने इसे हाइट कैसे अज्यूम करा ये बताओ, आपने इसे हाइट कैसे अज्यूम करा ये बताओ। BDE को, BDE में DE को आपने हाइट कैसे, ये बताओ। ये जो पॉइंट है ये क्या यहाँ पे ये कुछ है, इसका कुछ रिलेशन है, आपने इसे कोई पॉइंट का नेम दिया है, तो ये हाइट कैसे हो जाएगा तो ये फिर बताइए। DE होगा ना। हाँ तो ये जो इक्वल है, ये जो है ये वाला जो इसके इक्वल आ जाएगा, EN के इक्वल आ जाएगा ये, है ना। तो इसीलिए जो EN होगा ये आपका हाइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया दिवांशी, कोई डाउट है बताइए। वो तो नहीं। पैरेलल भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो वो कैसे इक्वल आ सकता? तो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल जो ट्रायंगल है BDE, इसका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए वैसे ही मैं एरिया फाइंड करूंगा ADE का, ADE का एरिया फाइंड आउट करूंगा, ठीक है, इस वाले को कंसीडर करके एरिया ऑफ ADE, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या होगा जल्दी बताइए, अब बेस क्या होगा, एक मिनट, AD AD इस वाले साइड को आपने कंसीडर कर लिया है तो ये दोनों सेम हो ऊपर जाएगा। लिखा हुआ है आपने। हाँ तो ये है, इसका दो एक और भी तो है ना, कि जब आप इसे बेस मानोगे तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा, हाँ हाँ, तो ये DM हो जाएगा ना। देखो तो ये क्या हो जाएगा, AE बेस हो जाएगा, और जो DM है वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। वैसे ही जब आप एरिया ऑफ DEC फाइंड आउट करोगे, इस वाले को DEC, ये वाला, ठीक है, जब इसे आप फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा, बेस क्या होगा EC, बेस क्या होगा EC, और बेस ये है, और यहाँ से आपने 90 डिग्री का ड्रॉ करा तो ये क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा, ठीक है, ये EN हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसे डिवाइड करता हूँ। क्यों EN फिर से? हाँ हाँ वही वाला कॉन्सेप्ट, देखो ये जो है पॉइंट E पॉइंट है, EN ठीक नहीं है। होगा ना, हाँ DM होगा ना। DM कैसे होगा, हाँ हाँ सॉरी सॉरी DM ही होगा, DM होगा, DM होगा, सॉरी सॉरी, ओके ओके। चलिए अब जो ये क्या है, जो भी आया था हमारे पास, ये इक्वेशन में मैंने इसे पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, इस एरिया का मैं रेशियो फाइंड करता हूँ, अगर मैं इस एरिया का रेशियो फाइंड करता हूँ तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ डिवाइड को आपने करा किसे, 1 एंड 2 को, 1 एंड 2, ठीक है। तो एरिया किसका, ADE का, ADE का एरिया, और डिवाइड एरिया ऑफ BDE, ठीक है। इन दोनों का आपने डिवाइड करा, इन दोनों का आपने डिवाइड करा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AD इंटू EN डिवाइड बाई 1/2 इंटू BD इंटू EN, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AD डिवाइड बाई BD, ठीक है। वैसे इधर फाइंड कीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ DEC, ठीक है। अब इसे मैंने क्या करा, हाफ इंटू AE इंटू DM, ठीक है, डिवाइड बाई हाफ इंटू EC इंटू DM, DM से DM कैंसिल हो गया, तो AE डिवाइड बाई EC ये आ गया, ठीक है। जस्ट हमने क्या करा, इन इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, जस्ट हमने क्या करा, इन इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया। अब देखिए, अब मेरे पास दो ट्रायंगल है BDE, दो ट्रायंगल है BDE एंड DEC, ठीक है। इसका बेस क्या है ये बताइए, BDE और DEC का बेस क्या है, BDE एंड DEC, इसका बेस क्या होगा, एक मिनट, इस दोनों का, इस दोनों को अगर मैं, अगर ये है, ये रहा ये, और ये वाला रहा ये, तो इसका बेस क्या होगा, दोनों का बेस, DE वेरी गुड, DE, ठीक है। तो इनका बेस क्या है, DE है, ठीक है। और ये किसके बीच में है, DE किसके बीच में है, DE जो है किसके बीच में बताइए, ADE और इसमें पैरेलल लाइन क्या है, BC जो है वो D के पैरेलल है, BC जो है D के पैरेलल है, तो आप बोलोगे कि जो आपका एरिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के,
ठीक है, हाँ, ठीक है। कैसे इक्वल हुआ, कैसे इक्वल हुआ बताइए? two triangles on the same बेस, diameters on the ओके same base and between same parallels are ओके। equal. अब आपने इनका रेशियो फाइंड करा, ये आ जाएगा एडी, एडी डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू ए डिवाइड बाई सी, ठीक है। बस इसका रेशियो बताना था। देखो अभी आपने ये पढ़ा था, ड्रॉ एन एंगल एक्स ए वाई, एक हमने एंगल ड्रॉ करा, ठीक है, एक्स ए वाई, ठीक है, ऑन योर नोटबुक एंड ऑन रे ए एक्स, ठीक है। एक्स पे आपने क्या करा, पॉइंट मार्क करा, 5 पॉइंट आपने मार्क करा, B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है, ओके। सच दैट AB1 इक्वल टू B1 B2, जो AB1 है ना, ये इक्वल हो जाएगा किसके, B1 B2 के, ठीक है। और जो B1 B2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, B2 B3 के। मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल है, ठीक है। जो भी आप यूनिट कंसीडर करोगे, मान लो ये आपने 1 यूनिट कंसीडर करा, 1 सेंटीमीटर कंसीडर करा, तो ये सभी 1 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, सभी 1 सेंटीमीटर ही होगा, ओके। सिमिलरली ऑन रे ए वाई पे आपने क्या करा, ए वाई पे भी आपने C1 से लेके C5 तक आपने मार्क करा, सॉरी C तक मार्क करा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करा, इन्हें ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद जो AC1 है वो C1 C2 के इक्वल होगा, C1 C2 C2 C3 के इक्वल होगा, C2 C3 C3 4 के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए, और देन ज्वाइन B1 C1, आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है और लास्ट वाले पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए, ये क्या था, बेसिक कंस्ट्रक्शन था जो हमने क्या करा, ऐड करा। चलिए, नोट दैट AB1 डिवाइड बाई B1B, ठीक है, AB1 डिवाइड बाई B1B, ठीक है। ये क्या है, इनके साइड का रेशियो है, इक्वल टू AC1 डिवाइड बाई C1C। ये क्या होगा, इक्वल होगा AC1 डिवाइड बाई C1C। कैसे बताइए, कैसे होगा ये बताइए? क्योंकि उनका रेशियो इक्वल होगा। ओके, वेरी गुड, क्योंकि इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। जो AB1 है और जो AC1 है ना, इस वाले का जो रेशियो क्या है, इक्वल है, ओके। और B1B कितना हो गया, B1B क्या हो गया, B1 से लेके आप जो लास्ट पॉइंट जो B था, जो B1 से आपने स्टार्ट करा था, B1 से स्टार्ट करा था तो लास्ट पॉइंट B था, इनके बीच में जो डिस्टेंस है कितने का था, 4 यूनिट का था। और A और B1 के बीच में डिस्टेंस कितने का था, 1 यूनिट का था। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 रेशियो आ जाएगा। वैसे ही A C1 के बीच में कितने यूनिट का डिस्टेंस था, 1 का। और C1 से लेके C4 के बीच में, C के बीच में कितने का डिस्टेंस था, 4 यूनिट का। तो आप फिर से बोलोगे, जो AC1 और C1C का, ये तो बोला ही नहीं कि AB1 और AC1 इक्वल है। ये बताओ, हम अभी जो कैसे मैंने हो सकता अभी जो मैंने बताया था कि AB और BC है, और दूसरा जो है AE और EC, एक मिनट, AB पर हमें तो BC, उनका वो साइड की मेजरमेंट दे रखी थी ना, पर हाँ, इसमें तो हमें साइड की, पता ही नहीं है। तो आपको अज्यूम करना होगा, आपने अज्यूम करना होगा। आप कुछ भी ले लेते हो, मान लो मैंने 2 यूनिट लिया, 2 यूनिट लिया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 2 यूनिट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, तब भी आपका रेशियो आएगा, है ना। रेशियो अभी भी सेम ही आएगा। अगर आप 3 लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, 3/12, तब भी क्या हो जाएगा, 1/4 ही आने वाला है ना। ओके, चलिए, सो जो इनका रेशियो होगा कितने का होगा, 1/4 का रेशियो होगा। यू कैन ऑल्सो सी दैट लाइन B1 C1 एंड BC आर पैरेलल। जो लाइन B1 C1 है और जो BC है वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है, टू ईच अदर। B1 C1 पैरेलल टू BC। अब देखिए, B1 C1 जो है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ओके। चलिए, Similarly, by joining B2 C2, B3 C3 and B4 C4, जब आप इसे ज्वाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, A और B2 के बीच में, जस्ट मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये A हो गया, B1 B2 B3 B4 एंड B, ठीक है। वैसे ही हो जाएगा C1 C2 C3 C4 C। तो आपने बताया अभी कि जो AB1 है और B1B का जो रेशियो है, B1B का जो रेशियो है, इसका रेशियो ये 4 और ये 1, तो आपने बोला 1:4, ठीक
ठीक है। वैसे ही ए C1 का जो होगा वो 1 होगा और C1 से लेके C का जो होगा ये 4 होगा, ठीक है, ये 4 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। चलिए अब सिमिलरली मैं क्या करूंगा, AB2 का मैं करता हूं, तो AB2 का कितना यूनिट हो जाएगा 2 यूनिट और B2 से लेके B कितना हो जाएगा 3 यूनिट। वैसे ही A से लेके C2 का कितना होगा 2 यूनिट और C2 से लेके C का कितना होगा 3 यूनिट। तो मैं क्या करूंगा, इनका जो रेशियो होगा कितने होगा 2:3 का। वैसे ही 3:2 का और 4:1। तो आप क्या करोगे, इन्हें आप पैरेलल बता दोगे। अगर ये इक्वल है तो ये लाइंस क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, जो आपने इन्हें मीट करने के लिए ड्रॉ करा था। B1 C1 को, B2 C2 को, B3 C3 को, B4 C4 को एंड BC को। आपने जब इसे क्या करा, इसे पैरेलल करा, कब, जब इसका रेशियो क्या है इक्वल है। ओके चलिए, from 1 2 3 and 4 it can be observed that if a line divides two side of a triangle in the same ratio, अगर कोई लाइन है, अगर ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो लाइन होगा वो किसके पैरेलल होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा। यू कैन रिपीट द एक्टिविटी बाय ड्राइंग एनी एंगल्स, एक्स से वाई कोई भी एंगल्स, आप एंगल को वेरी भी कर सकते हो, आपका एंगल ये भी हो सकता है ना, इनके बीच का जो एंगल है कुछ भी हो सकता है, एंड टेकिंग एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। आप इसे क्या कर सकते हो, इसका इक्वल पार्ट आप कितना भी ले सकते हो, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में हो जाएगा। ऑन आर्म AX एंड AY, ठीक है, आर्म पे ईच टाइम यू विल अराइव एट द सेम रिजल्ट, आप क्या करोगे सेम रिजल्ट पे ही पहुंचोगे। दस वी ऑब्टेन द फॉलोइंग थ्योरम व्हिच इज कन्वर्ज ऑफ थ्योरम 6.1। ये वो वाला थ्योरम है जो कि 6.1 के क्या है, पूरा कन्वर्ज